नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में वाक्य के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। एक अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और दूसरा रचना के आधार पर वाक्य के भेद। जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, यह कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में वर्णित हैं और उस समय इनका अध्ययन किया जाता है। और अब रचना के आधार पर वाक्य के भेद कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में वर्णित हैं और अब इनका कक्षा 10 में इनका अध्ययन किया जाता है। तो आज हम रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में जानेंगे। बच्चों, अगर बात करें अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों की, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं, जो हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। जैसे विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। अर्थात वाक्य के को हम अर्थ के आधार पर 8 तरह से प्रयोग कर सकते हैं और इनका अध्ययन हम कर चुके हैं। तो बच्चों, अब बात करते हैं वाक्य के भेद रचना के आधार पर। तो बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। बच्चों, सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है। ये साधारण वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य, बच्चों, संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक शब्दों के साथ दो लघु वाक्य जुड़े होते हैं। जैसे मोहन स्कूल जाता है और सोहन घर पर खेलता है। तो और यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द अव्यय है जिसके साथ दो लघु वाक्य जोड़े गए हैं। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और बात करें मिश्र वाक्य की, तो बच्चों, मिश्र वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक वाक्य मुख्य होता है और एक वाक्य उसमें आश्रित होता है। जैसे मोहन ने कहा कि कल छुट्टी है। तो मोहन ने कहा कि एक मुख्य वाक्य है, इस पर जो आश्रित वाक्य है वे है कि कल छुट्टी है। तो बच्चों, इस प्रकार से मिश्र वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं, एक मुख्य और एक आश्रित। तो इस प्रकार से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य हम आगे इनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे।